लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में एनडीए के बीच खींचतान खत्म हो गई है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के खाते में 5 सीटें आई हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि चिराग के चाचा और हाजीपुर से मौजूदा सांसद पशुपति पारस के खाते में इस बार एक भी सीट नहीं आई है। आइए समझते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या है एनडीए का चुनावी गणित। साथ ही ये भी जानेंगे कि रामविलास पासवान की सीट कहे जाने वाली हाजीपुर सीट आखिर इतनी खास क्यों है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की 40 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये तय कर लिया गया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची 2 सीटों में से एक सीट पर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ये पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त एलजेपी को 6 सीटें मिली थीं। लेकिन एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में टूट पड़ गई और एक गुट उनके बेटे चिराग पासवान ने बना लिया, तो दूसरा गुट चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार सीट शेयरिंग के तहत पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। दरअसल पशुपति पारस ने एनडीए से हाजीपुर सीट की मांग की थी। इसी सीट से पशुपति पारस मौजूदा सांसद भी हैं। लेकिन यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। चिराग का कहना था कि उनके पिता रामविलास पासवान इसी सीट से 9 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, तो ऐसे में हाजीपुर सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए। माना जा रहा है कि पशुपति पारस की हाजीपुर सीट के जिद के कारण ही उनके गुट को एक भी सीट नहीं दिया गया। बिहार की हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे हैं। बिहार में इस सीट को लोग रामविलास पासवान की पहचान से जोड़कर देखते हैं। साल 1996 में जब रामविलास रेल मंत्री थे, तब उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस भी खुलवाया था और इसी से इस क्षेत्र में रामविलास की छवि एक काम करवाने वाले नेता की बन गई। लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं है, तो उनकी हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया। पशुपति पारस यहां से मौजूदा सांसद हैं, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद हैं। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पशुपति पारस को एनडीए ने ये सीट नहीं दी है। जानकारों का कहना है कि एनडीए पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट देने को तैयार था, लेकिन पशुपति हाजीपुर सीट की जिद पर ही अड़े रहे। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब उनकी पार्टी एलजेपी में टूट पड़ी, तो चिराग अलग थलग पड़ गए। एक तरफ तो उनके चाचा पशुपति पारस को दलित वोटों से उम्मीद थी, वहीं चिराग ने खुद को रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताने के मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में उन्हें जबरदस्त समर्थन भी मिला था। इससे ये बात साफ हो गई कि एलजेपी का कोर वोटर अब भी उनके साथ ही है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक राज्य में दलितों की आबादी 20% के आसपास है। इसमें भी पासवान महज 5.5% है। पासवान वोटर्स ही एलजेपी का कोर वोट रहा है। चिराग के आने से एनडीए को 5 से 6% वोट मिलने का अनुमान है। कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं को इसका अंदाजा हो गया था और शायद यही कारण है कि चाचा पशुपति के मुकाबले भतीजे चिराग को ज्यादा अहमियत दी गई। इसके साथ ही पशुपति पारस की जगह चिराग पर भरोसा करने की ये वजह भी बताई जा रही है कि जब चिराग एनडीए में शामिल नहीं थे, तब भी उन्होंने कभी बीजेपी पर बड़ा हमला नहीं किया और यहाँ तक कि चिराग ने उस दौरान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया था। साल 2023 में चिराग जब दोबारा एनडीए में शामिल हुए, तो उन्होंने सबसे पहले हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया था। यही वजह है कि पशुपति पारस की जगह एनडीए ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर चिराग पासवान का क्या कहना है। चिराग जी, आपने एक बार कहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। क्या हनुमान जी को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो स्थान हनुमान जी का है इस पूरी कहानी में, वो स्थान आपको लगता है कि आज मिला?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी किसी संख्या में बांधे जा सकते हैं, और ये एक आत्मिक रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीतिक परिदृश्य से कुछ लेना देना। संख्या की बात पर आते हैं, 5 सीटें मिली हैं आपकी पार्टी को, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? भाई, अकेला सांसद हूं, यही ताने दिए जाते थे मुझे। 0 विधायक है मेरे, ये भी कहा जाता था मुझे। तमाम तानों को, तमाम कही गई बातों को सराखों पर रखते हुए सिर्फ मैं मेहनत करता गया। मुझे लगता है कि आज ये 5 सीटें एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को मिलना, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संघर्ष को सम्मान देने के बराबर है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।